क्यों ना हो, लेकिन हम सभी देखते हैं वो जगह हमें तो छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर मेरे कुबेर भंडारी की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, और आज हम सभी को ये दृश्य देखने को मिल रहा है। लाखों का ये जन समुद्र इस बात का जीता जागता सबूत है, इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने हम सभी का हाथ पकड़ा है, किस प्रकार से हम सभी को वो प्रदान करा है जिसकी हम कभी कामना करते थे, जिसकी कभी हम सपने संजोते थे। आज मेरे महादेव ने वो सपने सब सच कर दिए, सब साकार कर दिए। आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्त निरंतर महादेव की भक्ति में लीन होकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अनन्य करते हैं। देखिए ये जीवन क्या है और हम इस जीवन को किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। हम सभी को भगवान ने किस कारण से पृथ्वी पर जन्म दिया है और हम किन कारणों से अपने बीच में ही रोड़ा लगा लेते हैं, अपने बीच में ही एक बोझ लेकर अपने कंधों पर हम निरंतर चलते हैं। अपने जीवन को बड़े ही आनंद से हम सभी को जीना चाहिए। एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। देखिए रविवार का दिन था, सुबह एक अमीर व्यक्ति अपनी बालकनी में बैठकर धूप का आनंद ले रहा था, कॉफी का आनंद ले रहा था। तभी उसकी निगाह छोटी सी चींटी पर उसकी नजर पड़ी, जो अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। उस आदमी ने उसे ध्यान से देखने लगा। वहां देख रहा था कि चींटी को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बाधाएं का सामना करना पड़ा और कई बार उसको झुकना पड़ा, मुड़ना पड़ा, लेकिन वह लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे एक जगह फर्श में दरार नजर आई। देखिए एक बड़ी सी दरार उसे नजर आई तो वह चींटी थोड़ी सी देर रुकी, सोचा विचार करने लगी। फिर उसने उस दरार के ऊपर वही बड़े से पत्ते को रखा जिसे वो घसीट कर लेकर आ रही थी और उस पत्ते के ऊपर चलकर वह उस दरार को पार कर लेती है। फिर उसने पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर देती है। आदमी उस चींटी की चतुराई से मोहित हुआ और इस घटना ने उसे विस्मय में डाल दिया कि उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो उसने निर्माता की महानता को और उसकी आंखों के सामने संसार के सबसे छोटे प्राणी जो कि चींटी है, एक ऐसी प्राणी जो आकार में कई गुना छोटी है किंतु फिर भी विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में और बाधाओं को दूर करने में मानसिक क्षमता से यह चींटी बड़ी ही लेस थी। देखिए उस व्यक्ति ने यह विचार करा कि परमात्मा ने भी इस चींटी को कितना सोच समझ के बनाया है कि उसकी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक छोटी सी चींटी जो एक सबसे छोटे प्राणियों की गिनती में आती है, उस छोटी सी चींटी ने कितनी चतुराई से अपनी वो दरार को, वो अपने रास्ते को पार करके जाती है। हम सभी को ये जानना चाहिए कि उसने अपने चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में और राह खोजने में कोई भी बाधा को आने नहीं दिया, बल्कि मानसिक क्षमता से लेस ये चींटी आगे निरंतर बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई। वहां फर्श के एक छोटे से छेद था जो उसके भूमिगत आवास को प्रवेश द्वार था, अर्थात वो चींटी एक छोटे से छेद के अंदर रहकर जमीन के अंदर वो अपना निवास उसने बनाया था। चींटी उस बड़े से पत्ते को छोटे से छेद के अंदर ले जाना चाहती थी, किंतु कैसे ले जा सकती थी जिस पत्ते को वहां इतनी कठिनाई और सावधानी से अपने गंतव्य तक लाने के लिए कामयाब रही, उस जमीन के भीतर नहीं ले जा पा रही थी। अतः उसने उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर के लिए चल दी, अपने गंतव्य के लिए चल दी। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले
अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत में वही बड़ा पत्ता उसके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए वो बड़ा सा पत्ता एक छोटे से छेद के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उस चींटी ने उस पत्ते को वही छोड़ा और वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। हम सभी को जान लेना चाहिए कि वो चींटी ने पहले उस पत्ते के बारे में नहीं सोचा था कि ये उसके घर के अंदर कैसे जाएगा, और वो अंत तक ये विचार नहीं कर पाई थी। अंत में उसे उस पत्ते को वही छोड़ना पड़ा। अब उस आदमी ने उस दिन एक महान सीख अपने जीवन में उतारी कि यही हमारा जीवन है और यही सत्य है कि हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपनी नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, हमें चिंता है कि हम कहाँ हमको रहना चाहिए, किस तरह का वाहन हमें खरीदना चाहिए, किस तरह के कपड़े हमें पहनना चाहिए, कौन सी ग्रेजुएट अपग्रेड हम सभी को करना चाहिए, आदि आदि हम सभी बातें सोचते हैं। हम निरंतर चिंतन में लगे रहते हैं कि आगे हमारे परिवार का क्या होगा, या फिर हमें कौन सी महंगी से महंगी कार जो लॉन्च हुई है उसको लेना चाहिए, हमें कौन सा अपना घर कितना आलीशान या कितना बड़ा हम सभी को बनाना चाहिए। ये हम सभी मनन चिंतन निरंतर करते रहते हैं। हम अपनी यात्रा में, जीवन की यात्रा में यह महसूस ही नहीं कर पाते कि केवल और केवल ये सब एक बोझ है जिन्हें हम अत्यधिक सुविधा के कारण निरंतर इस बोझ को ढोते रहते हैं, जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जाते हैं। हम अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार है, हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, और तब इन्हें छोड़ने पर हमारी सबकी मजबूरी हो जाती है। जीवन की यात्रा का आनंद ले, कल की चिंता में हम आज की खुशियां व्यर्थ ना करें, जिसे घसीटते ले जा रहे हैं वह सिर्फ एक बोझ है। निरंतर हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम कई तरह के ऐसे प्रयत्न कर लेते हैं धन कमाने के चक्कर में, कई ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे हमें धन तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन ये केवल एक बोझ ही रह जाता है, क्योंकि हम जब इस मृत्यु लोक से ऊपर की ओर जाएंगे, भगवान के चरणों में जाएंगे, तो ये सब यही रह जाना है। जीवन में केवल और केवल हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ में जाएंगे। निरंतर हम सभी एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें और ऐसा कार्य करें जिससे ना ही किसी का दिल दुखे और ना ही किसी का बुरा हो। निरंतर हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें सभी का भला हो, सभी का निरंतर एक भला होता रहे। देखिए जीवन में जब जीवन अंतिम चरण में जाता है तो हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि ये धन दौलत, ये संपत्ति, ये केवल और केवल एक बोझ है। इसका सुख हम बुढ़ापे में नहीं भोग पाते हैं। केवल बुढ़ापे में एक चीज हमें याद आती है, वो होती है सुकून का जीवन, शांति का जीवन। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाना है और अपने कल को भी बेहतर बनाना है, तो अपने आज को हम निरंतर बेहतर बनाते चले जाएं। हम कभी कांच में अपना मुख देखें तो हम स्वयं अपने आप से आंख मिला पाए, ऐसा